पूज्य बापू जी के दिल में सबके लिए, प्राणी मात्र के लिए करुणा कृपा है। एक बापू जी जब पहली बार अमेरिका गए थे तो सुबह सैर करते हुए कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक तालाब था, तो एक आदमी अंग्रेज मछलियां पकड़ने बैठा था। डंडी थी, डंडी में नायलॉन की रस्सी बंधी हुई और कांटा, कैसे मछलियां पकड़ते तो वो नदी में, तालाब में डालकर बैठा था। बापूजी के पीछे जो सेवक चल रहा था, गुरुदेव ने उसको कहा कि ये लोग ऐसा क्यों करते होंगे, किसी मूंगे गूंगे प्राणी को क्यों सताना, क्यों किसी जीव को तंग करना, ऐसे कांटे डालकर मछलियों को फंसाना, मारना, ऐसा क्यों करते होंगे ये लोग। इतना कहकर गुरुजी आगे निकल गए तो उस सेवक ने पीछे मुड़कर देखा तो वो जो आदमी मछलियां पकड़ने बैठा था, रस्सी जो नायलॉन की थी वो जैसे कैंची से कोई काट दे ऐसे कट गई। बापूजी ने तो उस तरफ देख के बोला ही था, ये लोग इतनी हिंसा क्यों करते होंगे, जीवों को क्यों सताते हैं, मछलियों ने क्या बिगाड़ा इनका। तो रस्सी कट गई बीच में से, नायलॉन की रस्सी, कोई मछली ने तो खींची नहीं होगी, बीच में से कट गई अपने आप। तो प्राणी मात्र के लिए जिनके दिल में करुणा है, कृपा है, प्रेम है। एक बार गाड़ी में बापूजी जा रहे थे, गुजरात की घटना है, तो किसी गाड़ी के टक्कर से एक पक्षी, वो उड़ रहा था और गाड़ी स्पीड में थी, टक्कर लगी पक्षी को, पक्षी गिर पड़ा। बापूजी ने ड्राइवर को कहा गाड़ी रोक। गाड़ी रोकी और उस पक्षी को, रास्ते पर गिरा था तो और गाड़ी आती तो कुचला जाता, उस पक्षी को बापू ने कहा उठा के ले आ मेरे पास। तो ड्राइवर उठा के ले आया। तो बापूजी ने उसको अपने हाथ में प्यार से रखकर उसकी चोंच खोलकर उसके मुंह में पानी डाला, गंगा जल जो बापूजी के पीने का था वो गंगा जल उसके मुंह में डाला। मैं पीछे दूसरी गाड़ी में था, मेरे को हुआ कि पक्षी को भले थोड़ी चोट लगी पर बापूजी के हाथ से इसके मुंह में गंगा जल पड़ गया, नहीं तो ये कहाँ हरिद्वार जाता महसाणा से और कहाँ उसके मुंह में गंगा जल पड़ता, वो भी बापूजी के हाथ से। हम लोग तरसते हैं और वो पक्षी के मुंह में गंगा जल गुरुदेव के हाथ से पड़ गया। फिर उसको थोड़ी स्वस्थता महसूस हुई, उसको कोने में एक तरफ चोट न लगे ऐसे रख दिया। तो प्राणी मात्र के लिए जिनके दिल में करुणा भरी हुई है, प्यार भरा हुआ है, ऐसे गुरुदेव के श्रीमुख से जिनको मंत्र दीक्षा मिल जाए समझो उनका आखिरी जन्म है। ऐसे गुरु के चरणों की जिनको सेवा मिल जाए समझो उनका जीवन धन्य है। कोई कोई ना समझ लोग बोलते हैं सेवा की क्या जरूरत है, क्यों करते हैं सेवा, ऋषि प्रसाद की सेवा करने की क्या जरूरत है। अरे क्या जरूरत है, तुम करके देखो। ये बाल संस्कार केंद्र की सेवा करने की क्या जरूरत है। दुर्भाग्य है उनका जो बोलते हैं सेवा की क्या जरूरत है। सिखों से सीखो, सेवा से सिखों को क्या आनंद मिलता है। मैंने गुरुद्वारों में देखा है, 3-3 बजे 3:30 बजे उठते हैं, नहा धोकर पाठ शुरू कर देते हैं, सफाई शुरू कर देते हैं, प्रसाद बनाते हैं, आने वाली संगत को प्रसाद बांटते हैं। सेवा है ना। दिल्ली में सत्संग था लाल किला में बापूजी का, मैंने देखा जहाँ जूता स्टैंड बना हुआ था लाल किला मैदान में, वहाँ कुछ सिख बंधु आकर सेवा कर रहे थे, जूते साफ करके रख रहे थे, नैपकिन से पोंछ कर रख रहे थे कि सत्संग सुनने संगत आई, उनके जूते हैं, उनकी चप्पलें हैं। सेवा से कितना आनंद मिलता है। सिख धर्म के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का जीवन चरित्र पढ़ो। जो बोलते हैं सेवा करने से क्या मिल जाएगा, ऋषि प्रसाद की सेवा करने से क्या मिल जाएगा, दुर्भाग्य है उन लोगों का जो खुद तो सेवा नहीं करते पर दूसरों का उत्साह भी डाउन कर देते हैं। समझो उनका भविष्य बहुत खतरे में है, भविष्य उनका अंधकारमय है। पर जो खुद भी ईश्वर के रास्ते चलते हैं, सेवा करते हैं। बापूजी उनके गुरुदेव लीलाशाह बापू के आश्रम में सेवा करते थे, नगर सेठ के बेटे थे फिर भी सेवा करते थे, बर्तन मांजते थे बापूजी। और बर्तन मांजते मांजते पहाड़ की पथरीली मिट्टी, उस जमाने में तो ये विम वगैरह नहीं थे ना, तो पहाड़ की पथरीली मिट्टी से बर्तन मांजते तो गुरुदेव की उंगलियों से खून निकल आता। फिर भी सेवा चली न जाए तो पट्टी बांध देते, किसी को दिखे नहीं कि खून निकल आया है, पट्टी बांधते और फिर सेवा करते। और जो कोरे वेदांत के पुस्तक पढ़कर और भाषण करने लग जाते हैं ना, वो बोलते हैं सेवा की क्या जरूरत है,
ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या, जगत बना ही नहीं, तो सेवा क्यों करो? अरे दुर्भाग्य है ऐसी तुम्हारी सोच को। भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे। अब आइए, एक बड़ी मनोवैज्ञानिक बात है, वो मैं आपके चरणों में रखना चाहता हूं। देखो, बहुत पते की बात है, बड़ी कल्याणकारी ये बात है। अगर 1 साल पहले, कल्पना कीजिए, 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले किसी ने आपको अपशब्द कहे या कोई घटना घटी थी, सुखद दुखद जो भी, अगर आज भी आप उसका सुमिरन करेंगे तो उस घटना को याद करते करते लगेगा कि शरीर और हमारा चित्त भी उसी अवस्था में फिर से पहुंच गए हैं। ध्यान देना कृपा करके। 1-2 साल पहले की घटना को आप आज याद करेंगे तो लगेगा जैसे फिर वही घटना घट रही है, वही आंखों के सामने दृश्य, वही घटना घटी जा रही है। तो हमारे चित्त में जो संग्रह है ना, वो विलीन नहीं होता। मानव के मन से कोई भी स्मृति नष्ट नहीं होती है। तो क्यों ना इस बात का हम फायदा उठाएं। जब कोई स्मृति नष्ट नहीं होती तो गुरु चरणों में बैठकर जो सत्संग सुनते हैं या ध्यान योग शिविर में जो ध्यान करते हैं, उसकी भी स्मृति नष्ट नहीं होती है। परंतु मानव मन की ये बड़ी भारी भूल है कि जो विधायक है उसका सुमिरन नहीं करते, जो नकारात्मक है उसको याद करते हैं। इसने मेरे को ऐसा कहा था, इसने मेरा अपमान किया था, इसने मेरे लिए फलानी को ऐसी बात कही थी, इसने मेरे लिए उसको ऐसा कहा था। ये जो नकारात्मकता है ये व्यक्ति को याद रह जाती, इसका चिंतन ज्यादा करता है आदमी, इसने मेरा अपमान किया था। परंतु याद रहे कृपानाथ, अगर आध्यात्मिक उन्नति करना है तो विधायक अनुभूतियों का सुमिरन ही बहुत बहुमूल्य है। विधायक स्मृतियां माने, जैसे अभी हम यहां बैठे हैं, अभी बापूजी पधारेंगे थोड़ी देर में, तो जो सत्संग सुनेंगे, जो बापूजी हमको वचन कहेंगे वो याद रहे। अथवा कभी व्यक्तिगत रूप से गुरुदेव से कोई बात हुई, उन्होंने आशीर्वाद दिया, कहा कुछ, वो हमको याद रहे और बार बार उसका चिंतन करें। या ध्यान योग शिविर में बैठे थे आश्रम में, और उस समय जो ध्यान की अनुभूति हुई थी, गहराई हुई थी, उसको घर पे बार बार याद करें। ये विधायक स्मृति, विधायक अनुभूति का सुमिरन है। अगर विधायक अनुभूतियों का सुमिरन होगा ना, तो उन अनुभूतियों के फिर से होने की संभावना बढ़ेगी और व्यक्ति आध्यात्मिकता के शिखर पे पहुंच जाएगा। इसलिए सभी से प्रार्थना है कि नकारात्मक न सोचें ज्यादा। घृणा और उदासी की बात को याद करेंगे तो वो बढ़ती जाएगी। और ध्यान की, जप की, घर पे कभी कभी जप करते करते आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे, थोड़ी देर के लिए ऐसी भी भाव दशा हुई, तो कभी कभी समय मिले तो उस दृश्य को भी याद कर, कैसा आनंद आ रहा था, लगता है उस समय गुरुदेव ने भी मुझे याद किया था। ऐसा भाव लाकर आनंदित हो सकते हैं। बाकी उसने मेरे को ऐसा कहा था, हमारे को 1 साल पहले व्यापार में बड़ा घाटा लगा था, अभी तक कर्जा सिर पे बना हुआ है, हम तो बड़े दुखी हैं, ब्याज भर भर के परेशान हो गए। नहीं, परेशान मत हो। कर्जा सिर पे है तो डरो मत, मंगलवार को नमक बिना का भोजन करो, बस इतना करो। कर्जा सिर पे है ना तो डरो नहीं, मंगलवार के दिन नमक बिना की रोटी खाओ, दूध रोटी खा लो, खीर बना के खा लो, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो। भोजन के पहले रोज दोपहर को भगवत गीता के 15वें अध्याय का पाठ करो। इससे कर्जा उतारने में मदद मिलेगी बहुत। और थोड़ा पुरुषार्थ करें बस। कितने सरल उपाय हैं। ये कईयों का अनुभव है, ये नियम पालते न तो कर्जे के भार से मुक्त हो जाते हैं। और सुबह थोड़ा जल्दी उठकर नहा लें और विधायक अनुभूतियों का सुमिरन करें बस।
अरे पहले अच्छा था, बीच में थोड़ी मंदी आई, पर अब फिर देखो कैसा बढ़िया होता है। अरे ओम 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 ओम। हिम्मत न हारिए, प्रभु न बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। इतना तो फिल्म वाले भी बोल लेते हैं, रोते रोते क्या है जीना, नाचो दुख में तान के सीना। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हिम्मत न हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। काम ऐसे कीजिए कि जिनसे हो सबका भला, काम ऐसा कीजिए कि जिनसे हो सबका भला, बातें ऐसी कीजिए जिनमें हो अमृत भरा, बातें ऐसा कीजिए जिनमें हो अमृत भरा, मीठी बोली बोल सबको प्रेम से पुकारिए, मीठी बोली बोल सबको प्रेम से पुकारिए, कड़वे बोल बोल के न जिंदगी बिगाड़िए, कड़वे बोल बोल के ना जिंदगी बिगाड़िए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। अच्छे कर्म करते हुए दुख भी अगर पा रहे, अच्छे कर्म करते हुए दुख भी अगर पा रहे, पिछले पाप कर्मों का भुगतान वो भुगता रहे, पिछले पाप कर्मों का भुगतान वो भुगता रहे, सद्गुरु की भक्ति करके पाप को मिटाइए, सद्गुरु की भक्ति करके पाप को मिटाइए, गलतियों से बचते हुए साधना बढ़ाइए, गलतियों से बचते हुए साधना बढ़ाइए, गलतियों से बचते हुए साधना बढ़ाइए, गलतियों से बचते हुए साधना बढ़ाइए। हिम्मत ना हार, हिम्मत ना हार, हिम्मत ना हार प्यारे, हिम्मत ना हार, हिम्मत ना हार, हिम्मत ना हार, हिम्मत ना हार प्यारे, हिम्मत ना हार। तो अपने जीवन में कभी भी हिम्मत ना हारे। स्वामी विवेकानंद एक कहानी सुनाया करते थे, मुझे बहुत अच्छी लगती है। कहानी है कि एक महात्मा बैठे थे अपनी झोपड़ी में, शाम हो गई, अपने चेले को कहा ये कब तक किताब पढ़ेगा, सत्संग की किताब थी। बोले अब संध्या का समय हुआ है, संध्या आने वाली है, जल्दी कर, ये समेट, संध्या आ जाएगी। झाड़ियों में एक शेर छुपकर खड़ा था। शेर ने सुनी आवाज तो शेर ने सोचा संध्या कोई बहुत ताकतवर देवी है जिनसे ये महात्मा भी डरते हैं, तो फिर मैं तो कौन होता हूं। शेर झाड़ियों में और छुप के खड़ा हो गया। यहां नदी किनारे एक धोबी कपड़े धो रहा था, इसका गधा कहीं भाग गया था।
अंधेरा हो चला था। धोबी गधे को ढूंढने निकला। झाड़ियों में शेर छुप कर खड़ा था। धोबी को लगा कि ये मेरा गधा खड़ा है। आव देखा न ताव, डंडा लेकर बरस पड़ा। खाने में तो होशियार है, काम करने में पीछे पड़ता है। चल इधर, इधर चल, इधर चल। शेर सोचने लगा कि संध्या आ गई। डर के मारे शेर जिधर वो धोबी मोड़े उधर मुड़ता गया। धोबी ने उसके सिर पर कपड़ों की गठरी लाद दी और कहा, चलता जा सीधा, मैं आ रहा हूं, जा। शेर चलता जा रहा था, कपड़ों की गठरी शेर की पीठ पर। तो सामने से एक दूसरा शेर झाड़ियों से निकला। तो इसको पूछा कि तूने अपना क्या हाल बना रखा है? तो इसने कहा, तू भाग जा, जल्दी से छुप जा, नहीं तो संध्या पीछे आ रही है, तेरी भी हालत यही कर देगी। अब आप सोचो, शेर का डर काल्पनिक है कि नहीं है? बेकार में डर रहा है। मनुष्य भी बेकार में डर रहा है। समर्थ सदगुरु मिलने के बाद भी अगर कोई डरे और चिंतित रहे तो समझो उसने दिल से गुरु की शरणागति स्वीकार नहीं की। यहाँ तो गुरु के पास आने के बाद भी उसने विधायक अनुभूतियों का सुमरण नहीं किया। घृणा और उदासी की बातें ही याद की तो घृणा और उदासी भी बढ़ती जाएगी। ध्यान रहे, अतीत के जिन भावों को हम याद करते हैं, भविष्य के लिए उन्हीं भावों के बीजों को हम बो देते हैं। इसीलिए भूतकाल की बीती हुई बातें याद न करें। याद करें तो विधायक अनुभूतियों का सुमिरन, कि हम बापू के पास गए थे अहमदाबाद, बापू जी ने ऐसा हमको कहा था, हमारा ध्यान लगा था, बड़ा आनंद आया था, आंखों से भक्ति भाव के कैसे आंसू बह चले थे। तो अतीत का चिंतन भविष्य के लिए रास्ता बन जाता है। जो बेकार का है उसको याद न करें। अगर बेकार की बातें याद आए तो जैसे बादाम खाते हैं कभी, तो कड़वी बादाम मुंह में आ जाती है तो उसको खा थोड़ी जाते हैं, थूक देते हैं, थूक, कड़वी बादाम आई, थूक देते हैं तुरंत। ऐसे ही बेकार की बातें मन में आए तो उसको कड़वी बादाम की तरह थूक दें। कांटों को छूने की जरूरत नहीं है। गुलाब के पौधे उगाते हैं ना कई लोग अपने घरों में, बाहर जगह होती है क्यारी बनाकर या गमले में, तो कांटों को थोड़ी सहलाते, आहा कितने अच्छे कांटे, वाह 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 कितने अच्छे। कांटों को नहीं छूते हैं, गुलाब का फूल उठाकर उसकी सुगंध सूंघते हैं। तो जीवन में कांटों को छूने की जरूरत नहीं है। यहां तो फूल भी है संसार में जो शूल मिटाने वाले हैं। शूल मिटाना चाहते हैं तो शूल को छुओ मत, फूल को छुओ, सुगंध आएगी। शूल से पीड़ा होगी चुभन की। नकारात्मक अनुभूतियों को याद करना ये कांटों को छूना है, और विधायक अनुभूतियों का सुमरण करना ये गुलाब के फूल को उठाकर सूंघना है। मर्जी इंसान की है। भगवान ने स्वाधीनता दी है, जो फूलों को सुमरण में रखेगा उसके कांटे क्षीण होते जाएंगे, उसके जीवन में फूल खिलते रहेंगे खुशियों के। और बापूजी तो खुशियां बांट ही रहे। कई भक्तों ने विधायक अनुभूतियों के सुमरण के बारे में मुझे बताया है। जप किए बिना खाना मानो पाप खाने के समान है, इसलिए कभी भी जप किए बिना कुछ भी मत खाओ। सत्संग के वचन सुने बिना, मनन किए बिना खाओ नहीं। सत्संग और गुरु का मंत्र ये दो पंख हैं जो ईश्वर प्राप्ति के पंथ पर सफलता दिला देते हैं। पंथ को लंबा नहीं करते, बहुत कम कर देते हैं। और पंख होगी तो पंख के द्वारा तो पक्षी उड़ जाता है ना। पगडंडी से चलकर जाना, हम कार से यात्रा करें, बस से यात्रा करें, पर प्लेन से यात्रा करें तो कितना फर्क पड़ेगा। तो सत्संग और सदगुरु का मंत्र ये दो पंख हैं। ईश्वर प्राप्ति का पंथ जल्दी पूरा हो जाता है, यात्रा पूरी हो जाती इसी जन्म में। और जीवन में से दुख और दरिद्रता भी चली जाती है, आसक्ति चली जाती है। वो मैंने बताया ना शुरुआत में, नौकर गया, बोले सेठ जी मुझे काम पे रखो। बोले तुम चोरी तो नहीं करते? बोले नहीं। मांस खाते हो? नहीं। जुआ खेलते हो? नहीं। सिगरेट पीते हो? नहीं। तो तुम्हारे में कोई ऐब नहीं? बोले खाली झूठ बोलता हूं बस।
माने सब करता है। तो एक राग वो सब बुराइयों को ले आता है, पर गुरु चरणों में अनुराग वो सब अच्छाइयों को जीवन में ले आता है। केवल गुण नहीं, गुणों के आधार की भक्ति, भगवान की और भगवत प्राप्त गुरु की भक्ति।